नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। अब से हर एक दो दिन के अंतराल में आप सभी से इंटरेक्ट होऊंगा, कुछ विषयों पे आपसे चर्चा करूंगा, आपके सवाल जो आएंगे उनका जवाब भी दूंगा। ये विषय बहुत ज़रूरी थे क्योंकि ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है और इस पर काम होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही कालांतर में एक विषय था जो 2500 वर्ष पूर्व जल्लीकट्टू के रूप में हमारे साउथ इंडिया के अंदर बहुत ही विशेष त्यौहार होता था। जो पोंगल के त्यौहार के अंदर जल्लीकट्टू जो ये खेल परंपरा थी, इसमें अच्छे नंदी को तैयार करता था। पूरा साल किसान मेहनत करता था उस नंदी को तैयार करने के लिए। वो नंदी उसको तैयार करके उनको खेलों के रूप में उसका उपयोग किया जाता था। तो उसके लिए एक भावना बढ़ती थी, लोगों में उसको लेके अच्छी भावना होती थी और अच्छे नंदी तैयार होते थे। संरक्षण संवर्धन का गाँव में अच्छा कार्य होता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि कालांतर के अंदर पिछले 15-20 वर्षों में कुछ संस्थाओं ने पहले ये कहना शुरू किया कि इससे नंदी के ऊपर इफेक्ट होता है, नंदी घायल होते हैं और ऐसी कई चीज़ें होती है। और उसी के अनुसार इन्होंने देखा 2014 के अंदर पेटा ने एक सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट दी। उस रिट के माध्यम से हाथों हाथ ही उसको जल्लीकट्टू के ऊपर रोक लगी। उस रोक का प्रभाव क्या हुआ? उस रोक के प्रभाव ने लोगों में एक भावना को ख़त्म कर दिया। उस नंदी के संरक्षण संवर्धन की जो विषय था वो धीरे धीरे लोगों के मन से ख़त्म हो गया। उसके कारण आज नंदी की धीरे धीरे कमी हो रही है। वो नंदी कसाई खाने जा रहे हैं, उन पे काम करने वाला कोई व्यक्ति वहाँ पे बहुत कम बचे हुए हैं और आज तक वो रोक लगी हुई ही है। तो ऐसी चीज़ों के माध्यम से हमारे जो संरक्षण संवर्धन के विषय है, इन पे रोक लगाने की बहुत भर्त्सना करता हूँ ऐसे प्रयासों की। इन चीज़ों के माध्यम से पेटा जैसी संस्था जिस तरह से कार्य कर रही है तो वो बहुत गलत हो रहा है। अब मैं आता हूँ दूसरे विषय पे। दही हांडी एक बहुत ही प्रचलित उत्सव था महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर ये बहुत ही प्रचलित हुआ, मुंबई में। और उसके अंदर बाहर से, विदेशों से लोग देखने के लिए यहाँ पे आते थे। उस दही हांडी का उत्सव इतना ज़्यादा वो मतलब प्रसिद्ध उत्सव था। पर कालांतर में धीरे धीरे 2012 में एक जनरल प्रस्तुत हुआ कि इसमें बहुत सारे युवा घायल हो जाते हैं। उनके घायल होने से ये घटनाएं उस तरह की, मतलब बहुत सारी ऐसा एक वर्ग कार्य करता है जो इन चीज़ों को प्रसारित करता है, उनके माध्यम से इन त्योहारों को रोकने की कोशिश करता है। उसको देख के 2014 के अंदर इसके ऊपर रोक लगाने के प्रयास हुए। फिर एक उम्र सीमा तय कर दी गई और एक 20 फीट की हाइट का भी जो सिस्टम था इन्होंने वो तय कर दिया। तो इस त्यौहार की जो रोचकता थी वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो इस तरह से जो त्यौहार है उनके ऊपर एक सोची समझी साजिश के तहत पहले एक जनरल प्रकाशित होता है, कोई लेख प्रकाशित होता है, उस लेख के माध्यम से उसका विरोध करने वाले लोग आते हैं और इस तरह से इन 26 ऐसे त्योहारों को रोकने की एक कुटिल साजिश के रूप में ये कार्यकलाप हो रहे हैं। अब मैं तीसरे त्यौहार पे आता हूँ। जब होली का त्यौहार आता है तो उस एक दिन के अंदर ही जल संकट पूरे भारत में एकदम से आ जाता है कि जल का संकट है, बहुत बड़ा जल का संकट है। 2012 से 2017 तक तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर होली के दिन जल आपूर्ति की कटौती का माध्यम शुरू हो गया। और जगह जगह लेख प्रकाशित होते हैं, सभी जगह जनरल प्रकाशित होते हैं, उस पर सब बातें करनी शुरू करते हैं कि होली के दिन जल का दुरुपयोग होता है। क्या पूरे साल में एक होली का त्यौहार ही आता है, उसी दिन जल का दुरुपयोग होता है? तो इस तरह की साजिशन क्रियाकलाप अभी वास्तव में सभी जगह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 2018 के अंदर एनजीटी का एक बेतुका सा बयान आया और एक रोक लगाई गई कि छठ पूजा के दिन पे कोलकाता के किसी भी नदी के अंदर छठ पूजा का कार्यकलाप या पूजा नहीं होगी। इस पे क्या तर्क दिया गया कि इस छठ पूजा के दिन जो भी पदार्थ प्रयोग लिए जाते हैं उससे नदियों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। तो दोस्तों एक बात कहते हैं, छठ पूजा के अंदर विशेषतः आप ध्यान रखें, जितने भी पदार्थ उपयोग लिए जाते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक या फिर जैविक या जैविक माध्यम से अपने प्रकृति से आए हुए ऐसे ही पदार्थ प्रयोग में लेते हैं। अब उनसे पता नहीं वो नदी कैसे अपरिवर्तित हो जाती है। और एक व्यक्ति जिस पूरे साल जब आप केमिकल नदियों के बहाते हो, पूरे साल जब आप नदी के साथ हर तरह के क्रियाकलाप होते हैं, गंदापन सब, मतलब आप अपना सारा अपशिष्ट उसके अंदर बहा देते हो, उससे तो नदी अपवित्र होती नहीं। और छठ पूजा के दिन ही जो भी आप पत्ते या उनके माध्यम से दिया बत्ती करते हैं, लोग याद करते हैं, क्या उसी एक दिन के अंदर ही वो नदी अपवित्र हो जाती है? तो इस तरह से हर एक त्यौहार को टारगेट करके कार्य किया जा रहा है। विशेषतः बात कहता हूँ तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है कि दिवाली के ऊपर पटाखों का बैन, पटाखे कहीं नहीं चलेंगे या पटाखों का उपयोग नहीं होगा दिल्ली में। बाकी सभी छोटे मोटे कई राज्यों में पटाखों को बैन कर दिया या एक समय सीमा तय कर दी। फिर आगे ग्रीन पटाखे। और जब एक रिसर्च को देखता हूँ तो पटाखों का जो वायु प्रदूषण में योगदान है वो पॉइंट में आता है, मतलब वो योगदान कुछ भी नहीं है। जिन चीज़ों पे आपको मोटे तौर पे ध्यान देना चाहिए उन पे तो आप ध्यान देते नहीं। और जब ऐसे कोई भारतीय त्यौहार जो हिंदू संस्कृति ने, को सनातन संस्कृति के दिल से जुड़े हुए त्यौहार है, वो जब आ जाते हैं तब ये सब चीज़ें लोगों के मन में आनी शुरू हो जाती है।
तो इन चीज़ों को हमें सोचना होगा कि किस तरह से हमारी मानसिकता को बदलने के लिए, ये गाय के लिए भी अब बात करता हूँ। अब पेटा जिस तरह से कहती है कि वेगन वेगन या दूध के माध्यम से जो बात करती है, तो अब सोचो यार, जिस गाय का दूध पीने से, जिसको कहते हैं कि 1 गिलास दूध पी लो तो आपके पूरे दिन का आहार बन जाता है, क्या उस गाय का दूध आपको नुकसान कर सकता है? मतलब ये हमारे लिए एक सोचने वाले विषय, हमें सोचना होगा इसके लिए कि भाई ये कहाँ तक हम कहाँ जाके रुकेंगे, या हमारे संस्कृति या हमारे विचारों को कैसे रोकने की साजिश एक चल रही है। अब आपको कहूँ तो मतलब जब अंग्रेज भी आए या उससे पहले भी जो मुगल आए, तो अंग्रेज़ों के आने के समय आप देखोगे तो इन्होंने साजिशन क्या किया कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको बदलना शुरू कर दिया। उस व्यवस्था को बदलने के कारण ही आज इस प्रारूप में इन समस्याओं के कारण हम बहुत ज़्यादा जकड़ गए। अब हमें कैसे निकलना है, हमें मिलकर इन चीज़ों को समझना होगा और ऐसी किसी भी साजिश के खिलाफ मुखर होकर बोलना होगा। गाय हमारी संस्कृति से जुड़ी है, हमसे जुड़ी है। गाय के ऊपर कोई भी लांछन या किसी भी ऐसी बात या जिस पे गाय को संभालने वाला कोई व्यक्ति न रहे, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो उसके लिए हम सभी को खड़ा रहना पड़ेगा। अब जब ये बात करते हैं कि वेगन गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, उसके बछड़े का अधिकार है, तो क्या लगता है कि कोई गाय को पालेगा? आज मैं मानता हूँ जहाँ तक 95%, 95% लोग या 99 या 100% गाय रखने का कारण यही है कि उसका दूध उनको मिलता है। तो इन चीज़ों से एक साजिश चलती है दोस्तों, हमारे मन को भ्रमित करके ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसे हमें समझना होगा और इससे हमें निकलना होगा। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।